नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले से है। मेरठ ज़िले में एक जशोरा नाम का गांव पड़ता है। इस जशोरा गांव का रहने वाला होता है इंदर सिंह। इंदर सिंह के पास अपनी 5 एकड़ ज़मीन होती है। खेती किसानी का काम किया करता था इंदर सिंह। इंदर सिंह अपने खेत में दिन रात मेहनत किया करता था। इंदर सिंह इतनी मेहनत किया करता था कि गांव के लोग इंदर सिंह की मेहनत को देख के बस एक ही बात कहते कि इंदर सिंह जितना मेहनती ईमानदार व्यक्ति पूरे गांव में नहीं है। इंदर सिंह गांव के गरीब लोगों की मदद भी किया करता था। गांव के गरीब लोगों भी इंदर सिंह के साथ हमेशा खड़े रहते थे। अब इंदर सिंह की पत्नी 7 साल पहले लंबी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। जबकि इसकी वजह से इंदर सिंह अपने जीवन में अकेला पड़ चुका था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके इंदर सिंह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था। इंदर सिंह के परिवार में उसकी 3 बेटियां होती थी। इंदर सिंह ने अपनी 2 बेटियों, जिसका एक का नाम सपना और दूसरी का नाम निर्मला होता है, उनकी 4 साल पहले धूमधाम से शादी कर दी थी। लेकिन तीसरी बेटी दिव्या होती है, वह 12वीं कक्षा की पढ़ाई करती होती है। इस समय दिव्या अपने घर के कामकाज संभालती थी, क्योंकि दिव्या की माँ की मौत हो चुकी थी और घर की कामकाज की जिम्मेदारी दिव्या के कंधों पे आ गई थी। लेकिन दिव्या एक ऐसी लड़की थी जो घर के कामकाज भी किया करती थी और अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिला के खेतों का कामकाज भी किया करती थी। यहाँ तक दिव्या ट्रैक्टर भी चलाया करती थी। ट्रैक्टर चलाकर वह खेतों का काम करके खूब सारा पैसा कमाया करती थी। गांव के सभी लोग दिव्या के बारे में सिर्फ एक ही बात कहते, बेटी हो तो दिव्या जैसी होनी चाहिए। यह सारी बातें सुन के इंदर सिंह का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। अब इसी गांव के अंदर एक जमींदार रहता था, जिसका नाम मोहन सिंह होता है। मोहन सिंह का इकलौता बेटा होता है, जिसका नाम गौरव होता है। गौरव एक ऐसा लड़का होता है जो औरतों ही महिलाओं में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। गौरव हमेशा ज़्यादातर अपने खेत में रहा करता था। इसी खेत में वह खूबसूरत महिलाओं को लेके आया करता था। गौरव उस खूबसूरत महिला को पैसे देकर उसके साथ वक्त भी गुजारा करता था। गौरव का बस यही काम होता है। आगे भविष्य में चल के यह गौरव इंदर सिंह की बेटी दिव्या के साथ भी बड़े बड़े कांड करने वाला होता है। इसके बारे में दिव्या कुछ भी नहीं जानती होती है। दिव्या का पिता इंदर सिंह भी कुछ भी नहीं जानता होता है। कुछ दिनों का वक्त गुजरता है। एक तारीख आती है, 5 जुलाई 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 8 बजे का टाइम होता है। मोहन सिंह का बेटा गौरव अपनी मोटरसाइकिल लेकर खेतों की तरफ जा रहा होता है। वह अपने खेत में पहुंच जाता है और भी खेत में जाते समय उसको रास्ते में एक सविता नाम की औरत से मुलाकात होती है। सविता देखने में खूबसूरत व नौजवान महिला होती है, लेकिन सविता चाल चलन की ठीक नहीं होती है। सविता एक ऐसी महिला होती है जो गांव के अमीर मर्दों के साथ अपनी रातें रंगीन किया करती थी और बदले में पैसे कमाया करती थी। लेकिन जो गौरव की नज़र है सविता पे पड़ जाती। सविता की खूबसूरती और सुंदरता को देख के गौरव की नीयत में कमी आ जाती है। गौरव उसी समय अपनी मोटरसाइकिल रोक लेता है और महिला सविता को लेके अपने खेतों की ओर तरफ चला जाता है। परंतु सविता होती है वह गौरव से पैसे मांगने लगती है और फिर गौरव को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे अभी 5000 रुपये की सख्त ज़रूरत होती है। परंतु जो गौरव होता है वह उस महिला सविता को 5000 रुपये दे देता है और फिर उसके साथ वक्त गुजार लेता है। और ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर जो गौरव होता है वह और कई गांव की ही महिलाओं के साथ भी रातें रंगीन करता है। फिर जो गौरव होता है वह अपनी जेब से पैसे निकालता था और उन महिलाओं को दे देता था और फिर कई महिलाओं के साथ उसने ऐसे ही वक्त गुजारा करता था। और ऐसे ही एक दिन की बात है, लेकिन जो इंदर सिंह होता है उसकी बेटी दिव्या होती है, वह अपनी एक सहेली प्राची के साथ ट्रैक्टर लेके खेत में जाती है। और जैसे ही दिव्या और प्राची खेत में बने ट्यूबवेल के कमरे में पहुंचती हैं तो कमरे में दिव्या को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। दिव्या उसी समय अपनी सहेली प्राची को कहती है कि प्राची, हमारे खेत के कमरे में कोई ना कोई ज़रूर बैठा। प्राची कहने लगती है कि दिव्या आवाज़ लगा कर देखो।
और इसके बाद दिव्या कई आवाज़ें लगाती है और कहती है जो भी इस कमरे के अंदर है बाहर आ जाओ। अब जैसे तैसे करके दिव्या की आवाज़ गौरव को सुनाई दे जाती है। गौरव हिम्मत करके दरवाज़ा खोल देता है और जैसे ही दिव्या और प्राची कमरे के अंदर जाकर देखती हैं तो दिव्या और प्राची की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके बाद दिव्या देखती है कि गौरव के साथ एक सविता नाम की खूबसूरत महिला आपत्तिजनक स्थिति में पड़ी है। इसके बाद दिव्या गौरव को गालियां देने लग जाती है और सविता को भी गालियां देने लग जाती। देखते ही देखते दिव्या और गौरव का झगड़ा होना शुरू हो जाता। जैसे ही झगड़ा होता है दिव्या उसी समय गौरव के गाल पे एक तमाचा लगा देती है। उसी तमाचा ऐसा खींच के लगाती है और गौरव उसको कुछ भी नहीं कह पाता है। गौरव भी उसी समय दिव्या के मुंह पे एक और तमाचा लगा देता है, लेकिन इस बात पे दिव्या की सहेली प्राची को भी गुस्सा आ जाता है। फिर इसके बाद प्राची और दिव्या मिल के गौरव की पिटाई करना शुरू कर देती है। जैसे ही झगड़ा चल रहा होता था मौके पर गौरव के पिता मोहन सिंह पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद इंदर सिंह भी वहीं पे पहुंच जाता है। अब इसके बाद जैसे तैसे करके मोहन सिंह और इंदर सिंह दोनों मिलके उन सभी के बीच बचाव करते हैं, लेकिन गौरव होता है वह उस लड़की दिव्या और प्राची को धमकियां देता है। एक दिन तुम्हारे साथ मैं बहुत बड़ा कांड करूंगा जिसकी वजह से तुम गांव में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगी। इस बात पर दिव्या और प्राची को गुस्सा आ जाता है। दिव्या और प्राची लगातार गौरव को गालियां देती रहती हैं, लेकिन गौरव एक ऐसा लड़का होता है जिस भी बात को ठान लेता है वह उसको अंजाम दे के ही रहता है। अब आगे चल के गौरव प्राची और उसकी सहेली दिव्या के साथ बड़ा कांड करने की सोचता है। अब जैसे ही मामला शांत हो जाता है तो इंदर सिंह अपनी बेटी दिव्या और लड़की प्राची को वो समझाता है और इंदर सिंह कहता है कि ये बड़े लोग हैं, ये पैसे वाले पावर वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से हमें झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए। तब दोनों लड़कियां कहती हैं कि पिताजी ये जो हमारे एक खेत में इतना बड़ा कांड कर रहे थे तो उसका क्या होगा, हमारी बदनामी होगी। फिर ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती 30 जुलाई 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 9 बजे का टाइम होता है। इंदर सिंह अपने घर पे बैठा होता है जबकि उसकी बेटी दिव्या घर का काम काज कर रही होती है और घर के दरवाजे पे कोई आता है तो दिव्या अपने घर का दरवाज़ा खोलती है। देखती है कि सामने उसकी सहेली प्राची खड़ी होती है। प्राची को कहने लगती कि देखो दिव्या, अब हमें कावड़ यात्रा पर जाना चाहिए। हर साल हम कावड़ यात्रा लेने जाते हैं, इसी बार भी हम कावड़ यात्रा लेने जाएंगे। जैसे ही पिता इंदर सिंह इस बात को सुनता है तो कहने लगता है कि बेटी अब तुम जवान हो गई हो, तुम बड़ी हो गई हो, कावड़ लेने तुम्हें नहीं जाना चाहिए। प्राची और दिव्या जिद में अड़ जाती हैं। प्राची और दिव्या कहने लगती हैं हम दोनों अब की बार कावड़ लाने जरूर जाएंगे, पैदल जाएंगे। अब इंदर सिंह अपनी बेटी के सामने झुक जाता है। इंदर सिंह कहने लगता है कि बेटी जरा संभल के जाना। प्राची और दिव्या इस इंदर सिंह को कहने लगती हैं कि पिताजी आप चिंता मत करो, लड़कों से भी लड़कियां कम नहीं होती हैं, हम भी लड़कों की तरह पैदल जाके कावड़ यात्रा ज़रूर लेके आएंगे। इसी तरीके से अब दोनों लड़कियां कावड़ यात्रा लाने के लिए तैयारियां शुरू कर देती। लेकिन एक दिन का वक्त गुजर जाने के बाद गौरव को इस बात की खबर हो जाती है कि अब की बार प्राची और दिव्या दोनों कावड़ लेने पैदल जा रही हैं। अब इसके बाद गौरव होता है वह अपने दोस्त बंटी को फ़ोन कॉल करता है और बंटी को कहता है कि अपनी मोटरसाइकिल लेके मेरे पास आ जाओ, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। बंटी भी एक ऐसा लड़का होता है उसी की कैटेगरी का होता है। बंटी उसी समय अपनी मोटरसाइकिल से सीधा गौरव के घर पे आ जाता है और गौरव को कहने लगता है कि देखो 1 महीने पहले की बात है, दिव्या और प्राची से मेरा झगड़ा हुआ था। अब की बार दोनों कावड़ यात्रा लेने जा रही हैं। कावड़ यात्रा के दौरान हम इन दोनों लड़कियों का फ़ायदा उठाएंगे। बंटी भी मान जाता है और गौरव बंटी को कहता है कि बंटी कहीं से नशीला पदार्थ का इंतज़ाम कर लो, इसके बाद हम इन दोनों लड़कियों को जाल में फंसाने वाले हैं। अब इसके बाद बंटी उस समय गांव के एक मेडिकल शॉप पे जाता है और मेडिकल शॉप पे जाने के बाद जो मेडिकल शॉप वाला लड़का नवीन होता है और नवीन को वो कई गुना ज़्यादा पैसे दे के मेडिकल शॉप पे बेहोशी वाली दवाई खरीदता है। जैसे ही दवाई बंटी को दी जाती है, बंटी दवाई लेके गौरव के पास आ जाता है। गौरव दवाई को पकड़ता है और कल सुबह दोनों लड़कियां कावड़ लेने जा रही हैं। हम दोनों मोटरसाइकिल के माध्यम से उन लड़कियों के पीछे पीछे जाएंगे। इसी तरीके से जैसे अगला दिन होगा, सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास प्राची और दिव्या सामान पैक करके कावड़ यात्रा लेने के लिए निकल जाती हैं और
कावड़ यात्रा के 5 बजे के आसपास का वक्त होता है और ये दोनों लड़कियां एकांत स्थान पर बैठ के आराम कर रही होती हैं। लेकिन आज के समय में जो गौरव और बंटी होते हैं वे दोनों मोटरसाइकिल के माध्यम से लगातार दोनों लड़कियों का पीछा कर रहे होते हैं। अब गौरव और बंटी देखते हैं कि कावड़ यात्रा में जितने भी लड़के व लड़कियां शामिल हुए हैं वह सभी लड़के और लड़कियां वहां से गुजर चुके हैं, लेकिन दोनों लड़कियां प्राची दिव्या एक स्थान पर बैठ के आराम कर रही हैं। यह एक ऐसा सुनसान इलाका है जहाँ पे कोई दूसरा व तीसरा कावड़िया नहीं होता है। इसी बात पर दोनों लड़के फ़ायदा उठाते हैं। अब गौरव बंटी को कहता है कि बंटी कहीं ना कहीं कोल्ड ड्रिंक का इंतज़ाम कर लो, हम जैसे ही कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी नशीला पदार्थ कोल्ड ड्रिंक में मिला देंगे। इसके बाद बंटी होता है वह जैसे तैसे मोटरसाइकिल के माध्यम से किसी दुकान से कोल्ड ड्रिंक खरीदता है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर नशीला पदार्थ मिला देता है। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाने के बाद अब जैसे ही एक जगह पर रुक जाता है और जबकि बंटी उस कोल्ड ड्रिंक को लेकर सीधा प्राची और दिव्या के पास चला जाता है। प्राची और दिव्या जैसे ही बंटी को सामने आते देखती हैं कहने लगती है कि बंटी तुम पीछे कहाँ पर रह गए थे, सारे गांव के जो लड़के और लड़कियां थे वे आगे निकल चुके, हम भी थक गए हैं, इसी वजह से हम यहाँ आराम कर रहे हैं। बंटी कहने लगता है कि मैं पीछे किसी ज़रूरी काम के लिए रुक गया था, फिर एक कोल्ड ड्रिंक भी खरीद कर लाया हूँ और अगर तुम भी कोल्ड ड्रिंक पीना चाहती हो तो कोल्ड ड्रिंक पी सकती हो। तो प्राची कहने लगती है कि मुझे भी काफ़ी प्यास लगी है। इसके बाद प्राची भी कोल्ड ड्रिंक पी लेती है, लेकिन लड़का बंटी होता है वह दोनों लड़कियों को बहन बहन करके बुलाने लगता है और जैसे ही बहन बहन करके इन दोनों लड़कियों को बुला रहा था तो ये दोनों लड़कियां आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लेती हैं। थोड़ी देर बाद लड़की दिव्या को भी कोल्ड ड्रिंक दी जाती है। इसके बाद दिव्या भी कोल्ड ड्रिंक पी लेती है। इसी तरीके से यह बंटी नाम का लड़का दोनों लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेता है। 15-20 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद जैसे ही रात हो जाती है, अब जैसे ही ये समय गुजरता है तो प्राची और दिव्या बेहोश होने लग जाती है। बंटी देखता है कि दूर दूर तक कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर बंटी उसी समय अपने गौरव दोस्त को फ़ोन कॉल करता है और कहता है कि दोनों लड़कियां बेहोश हो चुकी हैं, पास में ही खेत है, हम इन दोनों लड़कियों को खेत में ले जाता है। इसके बाद जैसे ही गौरव कुमार के पास फ़ोन कॉल किया जाता है, गौरव उसी समय मोटरसाइकिल लेके बंटी के पास आ जाता है और देखता है कि दोनों लड़कियां बेहोश हो चुकी हैं। इसके बाद गौरव और बंटी ये दोनों मिलके लड़कियों को उठाकर पास ही के खेत में ले जाते हैं और खेत में एक टूटा फूटा सा कमरा होता है। दोनों ये दोस्त मिलके प्राची और दिव्या को कमरे के अंदर ले जाते हैं। कमरे के अंदर ले जाने के बाद दोनों दोस्त मिलके बारी बारी प्राची और दिव्या के साथ गलत व गंदा काम करना शुरू कर देते हैं और दोनों दोस्त प्राची और दिव्या के साथ इस गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। जैसे ही दोनों का काम ख़त्म होता है तो गौरव कहने लगता है कि बंटी चलो और इन दोनों लड़कियों को आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो बना लेते हैं। इसके बाद गौरव और बंटी मिलके दोनों लड़कियों को आपत्तिजनक व अश्लील वीडियो बना लेते हैं और फिर वह वीडियो अपने फ़ोन में रख लेते हैं। जैसे ही इन दोनों लड़कों का सारा काम ख़त्म हो जाता है तो दोनों लड़के मोटरसाइकिल लेके खेत से फरार हो जाते हैं। 3-4 घंटों का वक्त गुजर जाता है। इसके बाद प्राची और दिव्या की आंखें खुलती हैं तो उसके तन बदन पे कोई कपड़ा नहीं होता। प्राची और दिव्या के होश उड़ जाते हैं, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके बाद प्राची दिव्या को कहने लगती है, दिव्या मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। दिव्या भी देखती है कि उसके साथ भी बहुत गलत व गंदा काम हुआ है। गलत काम करने वाला कोई और नहीं बंटी है, उसी लड़के ने हमें कोल्ड ड्रिंक और नशीला पदार्थ पिलाया था, इसकी वजह से दोनों बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में वह लड़का हमारा फ़ायदा उठा लिया है। अब जैसे ही ये दोनों लड़कियां ये सारी बातचीत करती हैं तो अपने कपड़े देखना शुरू कर देती हैं। जैसे ही प्राची और दिव्या अपने कपड़े पहनती हैं और कपड़ों के अंदर इन दोनों के मोबाइल फ़ोन भी होते हैं। जैसे ही दोनों अपने कपड़े पहनती हैं और प्राची अपना मोबाइल फ़ोन की घंटी बजती है और मोबाइल फ़ोन में सामने गौरव कहता है कि मैंने तुम दोनों का एक आपत्तिजनक व अश्लील वीडियो भेज रहा हूँ, अब मोबाइल फ़ोन खोलकर चेक कर लो। अब प्राची और दिव्या अब अपना मोबाइल फ़ोन चेक करती तो उस समय उनका आपत्तिजनक व अश्लील वीडियो उनके सामने आता है तो दोनों लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और फिर दोनों लड़कियों को धमकियां देने लग जाते हैं कि हम ये तुम्हारा आपत्तिजनक
वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। फिर दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और फिर ऐसे ही वह रात गुजर जाती है। फिर अगला दिन होता है, सुबह के करीब 9-10 बजे का टाइम होता है। दोनों लड़कियां पैदल चल के जैसे तैसे करके अपने गांव के बस स्टैंड पे पहुंचती हैं। वहां पे बस पकड़ के दोनों लड़कियां अपने गांव पे आ जाती हैं। लेकिन गांव में वह अपने घर पे जाने के बाद यह लड़की जो प्राची होती है वह अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ दिव्या होती है, वह अपने पिता इंदर सिंह जब पूछता है कि बेटी बीच रास्ते से क्यों लौट आई हो, तब दिव्या कहने लगती है कि हम दोनों की तबीयत ख़राब हो गई, हम दोनों की इतनी तबीयत ख़राब हो गई, हम दोनों रास्ते से बीच में वापस लौट आए। इंदर सिंह अपनी बेटी की बातों का विश्वास कर लेता है, लेकिन अपनी बेटी उसकी बेटी झूठ बोलती है, वह झूठ को दबा लेती है और अपने आप को धोखा देने लग जाती है। इंदर सिंह भी कहता है कि बेटी अगर कोई बात है तो तुम हमें बता सकती हो, परंतु प्राची होती है और दिव्या होती है वह अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती है। और बंटी इन दोनों लड़कियों के साथ इतना बड़ा कांड कर दिया, इस बारे में इंदर सिंह और प्राची के घर वालों को कुछ भी पता नहीं होता है। ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है 10 जून 2026 का दिन होता है और जो प्राची होती है वह अपने घर पे बैठी होती है और घर पे ही बड़ी खुश होती है, परंतु घर के दरवाजे पे दस्तक दी जाती है तो वह देखती है कि सामने बंटी नाम का लड़का उसके घर के सामने खड़ा है। तब दिव्या उसको देख के घबरा जाती है कि इसके पास हमारा अश्लील वीडियो वह कहीं पे दिखा न दे। परंतु फिर वह प्राची बंटी से कहती है कि बंटी अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो तुम हमसे ले सकते हो, परंतु हमारा अश्लील वीडियो वह डिलीट कर दो, अगर इंटरनेट पे वायरल हो जाएगा तब हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। तब बंटी नाम का लड़का ज़ोर से हंसने लगता है और फिर कहने लगता है कि अगर है ना, मैं तुम्हें जहाँ भी बुलाऊंगा, जिस जगह पे बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं मैं तुम्हारा वीडियो इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा। अब जो लड़की होती है वह और ज़्यादा घबरा जाती है और दिव्या अभी को फ़ोन कॉल करके प्राची ये सब बातें बताती है और कहती है कि बंटी हम मेरे को ऐसे ऐसे कह रहा है परंतु जो दिव्या होती है वह हिम्मत दिखाती है और कहती है कि हम ऐसे चुप बैठने वाले नहीं होते हैं, हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ऐसे ही आखिरकार दिव्या जो अपना फ़ोन कॉल उठाती है और कहती है कि हम दोनों लड़कों ने हमारे साथ जो गलत किया हम भी इनको अपने जाल में फंसाते हैं और जाल में फंसाने के बाद हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब आगे चल के जो दिव्या और प्राची होती है वह कुछ योजना बनाती हैं और योजना बनाने के बाद वह देखती हैं कि उनके साथ जो गलत हुआ है उसका वह पूरा बदला लेंगी। फिर दोनों लड़कियां एक प्लानिंग बनाती हैं, उसके हिसाब से दोनों लड़कियां बंटी और गौरव को खेत में बुला लेती हैं। खेत में बुलाने के बाद बंटी और गौरव खुश होते हैं और शराब के ठेके से कुछ शराब की बोतलें लेके आते हैं और दोनों पहले तो खेत में बैठ के शराब पीते हैं और फिर शराब पीने के बाद वह सोचते हैं कि दोनों लड़कियां हमारे साथ कुछ समय बिताएंगी, परंतु दोनों लड़कियों ने बंटी और गौरव को बहुत ज़्यादा शराब पिला दी है। शराब पिलाने के बाद बंटी और गौरव को बहुत ज़्यादा गहरा नशा हो जाता है। फिर प्राची और दिव्या दोनों मिलके एक चाकू लेती हैं, चाकू लेके और दोनों लड़कों का गला काट देती हैं। गला काटने के बाद दोनों लड़कों की मौत हो जाती है। जिसके बाद जो प्राची होती है वह पुलिस को फ़ोन करके कहती है कि हमने गांव के गौरव और बंटी नाम के लड़के का गला काट के मौत कर दी है। फिर पुलिस 1 घंटे के बाद उनके खेत में पुलिस पहुंचती है, दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और दिव्या और प्राची से इस बात के बारे में पूछती है। तब दिव्या और प्राची इस बात के बारे में पुलिस को बताती हैं और कहती हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा गलत हुआ था और ये लड़के हमारे अश्लील वीडियो और फ़ोटो भी बना रखी थी, हमने मजबूर होके इन दोनों लड़कों की हत्या की है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य है जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, न ही किसी के दिल को हाथ करना है।
बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और भविष्य ही तय करेगा कि प्राची और दिव्या को पुलिस और जज साहब क्या सज़ा सुनाएंगे। तो दोस्तों, प्राची और दिव्या ने क्या सही किया या गलत किया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आप एक कमेंट ज़रूर करना। तो दोस्तों, हम एक ऐसी और नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।